Welcome again in our political science class. In last class, we saw the basic preamble of our constitution and the basic language of our preamble. हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की जो मूल भाषा है उसके बारे में हमने देखा। उसमें पहली बात तो ये हमने देखी थी कि संविधान सभा ने संविधान तैयार करने के अंत में इसका निर्माण किया था। और दूसरी बात ये थी कि जो ये संविधान है इसकी शुरुआत, प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है कि संविधान किसने बनाया है, भारतीय लोगों ने बनाया है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस संविधान में चार बातों को, चार तत्वों को बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में ऐड किया गया है। आज हम इसकी डिटेल देखेंगे, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है डिस्क्राइब अबाउट सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल की जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी आप विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जो प्रस्तावना है इसमें पहली बात जो निकल के आती है वो आती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपने देखा कि संविधान सभा में 389 मेंबर थे और ये कैबिनेट मिशन योजना की रिकमेंडेशन के आधार पे संविधान निर्मात्री सभा में आए थे। रिकमेंडेशन जरूर कैबिनेट मिशन की थी, लेकिन जब एक बार संविधान निर्मात्री सभा का गठन हो जाता है तो सारी की सारी शक्तियां हमारे देश की संविधान निर्मात्री सभा में ऑटोमेटिक ही आ जाती। और उसमें जो प्रतिनिधि थे संविधान बनाने वाले वो कोई विदेशी नहीं थे, वो हम जैसे भारतीय ही लोग थे, भारतीय लोग ही उसमें आए थे। तो पहली बात तो ये है कि जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो होती है वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कि संविधान कौन बना रहा है? हम भारत के लोगों के द्वारा संविधान बनाया जा रहा है। दूसरी बात है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सोवरेंटी। सोवरेंटी आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था, सोवरेंटी, संप्रभुता, डिसीजन मेकिंग की हाईएस्ट अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग की हाईएस्ट अथॉरिटी, निर्णय लेने की सारी शक्तियां उसमें निहित होती हैं। उसके बाद है समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी का मतलब होता है जिस राज्य में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की जाती है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है, उसे कहा जाता है समाजवादी राज्य। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये होता है राज्य में, देश में सरकार के द्वारा कोई भी कार्य धर्म के आधार पे नहीं होगा। राज्य में सरकार के द्वारा देश में कोई भी कार्य धर्म के आधार पर नहीं होगा, इसलिए हमारा स्टेट कैसा है? सेक्युलर स्टेट है। और उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और गणराज्य का मतलब ये है कि जो हमारे देश का प्रमुख है, राष्ट्रपति है, उनका चुनाव होगा, वो भी जनता का ही क्या है? एक नुमाइंदा होगा, वो भी जनता के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। तो जो सेकंड बात निकल के सामने आती है वो आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, कि हमारा देश संप्रभु है, डिसीजन लेने की शक्ति भारतीय लोगों में ही है,
सामाजिक और आर्थिक न्याय है, धर्म के आधार पे कोई भी कार्य नहीं होगा सरकार के द्वारा, और देश में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया जाएगा। तो ये दूसरी बात निकल के सामने आती है। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कि हमारे देश में क्या होगा, न्याय होगा। न्याय कितने प्रकार का होगा? सामाजिक, कि समाज में ऊंच नीच, जाति प्रथा और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक का मतलब ये है कि आर्थिक समानता का वैसे तात्पर्य तो होता है सभी लोगों में आर्थिक रूप से समान डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आर्थिक समानता का मतलब ये है कि देश का कोई भी तबका, कोई भी वर्ग भूख से, प्यास से अपने जीवन पे संकट न लाए, उसकी जो जीवन की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। और राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड आल्सो ही इज इंटाइटल फॉर राइट टू वोट, उसको वोट का भी अधिकार है, राजनीति में भी भाग लेने का अधिकार है। तो देश में क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। उसके बाद है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुडनेस। हमारे देश में क्या होगी? स्वतंत्रता, सभी लोगों को क्या है? फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि स्वतंत्रता का यदि आप मिसयूज करते हुए सामने वाले को जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है उसको यदि आप उसका मिसयूज करते हो तो वो भी गलत है। आपको फ्रीडम है तो सामने वाले को भी फ्रीडम है। इसका मतलब ये है कि फ्रीडम भी किस में होनी चाहिए? एक लिमिट में ही होनी चाहिए, एक सीमा में ही होनी चाहिए। समानता का मतलब कि सभी लोग क्या हैं? समान हैं। सभी लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता स्थापित की जाएगी। समाज में किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना जाएगा, किसी के साथ किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और बंधुत्व का मतलब लोग आपस में भाईचारे के द्वारा, बंधुत्व, ब्रदरहुडनेस की भावना के द्वारा रहेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, कि वी आर एन इंडियन, हम सभी क्या हैं? इंडियन हैं, हम सभी भारतीय हैं। भारतीय जो देश है उसमें एकता है, वो मजबूत देश है, पावरफुल कंट्री है, लेकिन एकता के साथ साथ वो अखंड भी है, इंटीग्रेटेड भी है। उसके किसी भी हिस्से को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। ये नहीं है कि कुछ अवसरवादी ताकतें, कुछ क्षेत्रवादी ताकतें इस देश के टुकड़े कर दें, इस देश को डिवाइड कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये हमने देखी हैं सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन प्रेम्बल इनर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पहली बात कह रही है हम भारत के लोग संविधान को बना रहे हैं, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसमें समाजवाद का ध्यान रखा गया है, ये पंथ निरपेक्ष है और ये लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, इसमें राजनीतिक न्याय होगा, इसमें स्वतंत्रता होगी, समानता होगी और बंधुत्व होगा। इसमें राष्ट्रीय एकता होगी और राष्ट्रीय अखंडता होगी। तो इस प्रकार से जो ये प्रिएम्बल की हमने विशेषताएं देखी हैं, इन विशेषताओं के द्वारा हम हमारे संविधान की मूल भावना को समझ सकते हैं। और मूल भावना क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि संविधान किसके द्वारा बनाया जा रहा है? हम भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि कैसा है? संप्रभुत्व संपन्न है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, न्याय है यहाँ पे लोगों के साथ, राजनीतिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है और सामाजिक न्याय भी है। और
साथ में लोगों को क्या दी गई है, फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, समानता दी गई है, बंधुत्व दी गई है। और हमारा जो राष्ट्र है वो कैसा होगा, उसमें इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाएगा, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाएगा। तो हमारा जो संविधान है उसकी मूल भावना इस प्रस्तावना में छिपी हुई है। यदि कोई विदेशी नागरिक भी आके हमारे संविधान की प्रस्तावना को स्टडी करता है, पढ़ता है, तो उसे पता चल जाएगा कि हमारे संविधान किस पर आधारित है, लोकतंत्र पर आधारित है। इसमें सारी की सारी शक्तियां जनता में निहित हैं। इसमें स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, ये एक सेकुलर कंट्री है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता इसमें कूट कूट के भरी हुई है। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना की भी मूल भावना है और जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के भी ये क्या है, एक बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक तत्व ये माने गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम आपका नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।